हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। हेल्पिंग एंड फॉर सेटलमेंट यूट्यूब चैनल पर सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं आपका दाबॉस आ गया हूं आपके दिलों में जगाने जोश। जी हाँ दोस्तों, रिकवरी एजेंटों को अगर आप उनसे एक बार पूछ लो ना कि आपकी ईमेल आईडी क्या है, आपकी एम्प्लॉय आईडी क्या है, आपकी एजेंसी का नाम क्या है, तो इनके गुर्दे पूरे तरीके से कांपने लग पड़ते हैं। और आपके गुर्दों में इतना घुसने की कोशिश करते हो, आप अपना घर का खर्चा कैसे चला रहे हो, कैसे, अगर आपकी जॉब नहीं है, इनकम का सोर्स नहीं है, तो आप कैसे सांस ले रहे हो, कैसे पानी पी रहे हो। और जब कस्टमर जागरूक ग्राहक इनकी कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है, इनको ऑथराइज है भी नहीं है, वो वेरीफाई करना चाहता है, तब इनके गुर्दों में एकदम कपकपी मच जाती है। तो दोस्तों घबराना कुछ भी नहीं है, इनको 2-3 सवाल पूछ लो, ये कॉल कट करके भाग जाएंगे। तो चलिए सुनते हैं हमारी क्या क्या बातें हुई हैं। हेलो। 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 हेलो, गुड मॉर्निंग सर। मेरी बात मंजीत दास जी से हो रही है सर? हो रही हैं। ओके सर, मैं रूपम मंजीत जी बात कर रहे हैं ना सर आप? हाँ जी। ओके सर, मैं रूपम बात कर रही हूँ आदित्य बिरला कैपिटल से। सर ये कॉल आपको ट्रेनिंग एंड क्वालिटी के पर्पज से रिकॉर्ड किया जा रहा है। सर आपका जो लोन आईडी है लास्ट का 4 डिजिट है 8836। आपका जो मंथली EMI जाती है 10,439 का। 5 तारीख का आपका ड्यू डेट था सर, अभी तक आपने पेमेंट नहीं किया सर। आज दिन कौन सा है? क्या सर? आज दिन कौन सा है मैडम? जी 5 जून का आपका सर ड्यू डेट था ना। आज दिन कौन सा है? आज क्या बार है? कब करेंगे सर? अरे आज दिन क्या है ये बताओ मेरे को, कौन सा दिन है आज? आज तो संडे है सर। संडे को कॉल करना अलाउड होता है? सर हमारा संडे को भी ओपन रहता है। क्यों रहता है? फिर आरबीआई तो मना करती है संडे को, हॉलीडे है, हॉलीडे वाले दिन आप नहीं नहीं कॉल सर, नहीं कर संडे को सकते। ओपन रहता है सर, संडे को भी कॉल कर सकते हैं ना हम। किसने बोला? सर देखिए, अगर संडे को हम कॉल ना करते तो ऑफिस बंद होनी चाहिए। ऑफिस बंद नहीं रहती है सर, हर दिन कॉल जाती है सर। तो इनलीगल हमारी रिकवरी कर रहे हो ना? है ना। इनलीगल क्या रिकवरी सर? कर रहे हो, इनलीगल रिकवरी कर रहे हो ना फिर। ऑन क्या बोल कॉल, रहे हैं? ऑन रिकॉर्डिंग बोल रही हो, संडे को भी रहता है तो एस्केलेशन डालता हूँ जी फिर। सर मैं जी जी सर, मैं जो बात कर रही हूँ आपसे सर, वो रिकॉर्डेड लाइन पे ही बात कर हाँ रही हूँ हाँ हाँ, सर। तो मैं अभी कंप्लेंट डालता हूँ कैसे संडे को हमें कॉल किया जा रहा है वो ओके सर, नो उसका। नो उस इश्यू सर, आप कंप्लेंट डाल दीजिए, मैं नहीं ठीक है, डर रही तुम्हारा हूँ नाम सर, क्या आप है? डाल दीजिए। नाम क्या है जी मैं तुम्हारा? रूपम बात कर रही हूँ सर, आदित्य बिरला से। ठीक है, अपनी एम्प्लॉय आईडी बताओ जरा। क्यों सर एम्प्लॉय आईडी बताऊँ? नाम जब तो कम काफी है ना, नाम तो नहीं डाल नहीं, दीजिए। तो मेल आईडी बताओ, मेल आईडी। नाम आपके मेल नाम के तो आईडी बहुत, क्यों बताऊँ सर? मेल तभी तो आईडी क्यों कंप्लेंट बताऊँ सर डलेगी मैं? ना। क्यों सर, कंप्लेंट किस बात पे डालेंगे? आपने पेमेंट संडे नहीं को करी है जो सर तो। आप कॉल कर रहे हो उसको मैं पूछना चाहता हूँ, मेरे पास तो ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि सर संडे आरबीआई को का गाइडलाइंस है कि हम संडे को कॉल कर सकते हैं नहीं कर आपको। सकते, नहीं कर अगर आप सर सकते। संडे को, सुनिए सर, आपको हम्म, संडे के लिए इतना ज्यादा वो है तो हर और दिन तो क्यों पेमेंट नहीं किया आप? इससे वो पहले मैं संडे वो संडे वो मंडे मैं ट्यूसडे आता है संडे ना। के अलावा बताऊंगा ना क्यों नहीं करा। संडे को थोड़ी बताऊंगा। तो आप मुझे तुम बता मुझे दीजिए अपनी आपको। एम्प्लॉय आईडी बताओ पहले मुझे, फिर क्यों आगे। बताऊं सर? क्यों मुझे कुछ बताऊं? काम है ना, मुझे कुछ वेरीफाई करवाना है ना। इस नहीं वक्त बताऊंगी सर, क्यों बताऊं मैं आपको? बताओ बताओ, एम्प्लॉय आईडी बताओ, आपसे मैं, तभी देखना कितना मजा आएगा। क्या सर? आपको बोनस भी मिलेगा कंपनी की तरफ से। सर नो इशू, आप डाल दीजिए कंप्लेन, मैं हाँ, आपसे अपनी नहीं डर रही हूँ सर कंप्लेन के मुझसे लिए। क्यों डरना है? मैं कोई हाँ राक्षस थोड़ी हूँ जो मुझसे डरना है, मैं डेविल थोड़ी हूँ। आप बस एम्प्लॉय आईडी बताओ, डरना क्यों है? आगे क्यों का काम बताऊं मुझ सर? पे छोड़ो। नो एम्प्लॉई आईडी बताओ, आप मुझे क्लियर बता दीजिए, आप पेमेंट करना चाहते आप हैं नहीं मुझे करना क्लियर चाहते अपनी सर? एम्प्लॉय आईडी बता दीजिए ताकि मैं नहीं फर्दर बताऊंगी प्रोसेस सर, स्टार्ट करूं। नहीं बताऊंगी। रूपम नाम है, कितना नाम से काफी है, नाम जाइए तो फर्जी कंप्लेन डाल होते हैं, दीजिए। रूपम पूपम रजनीगंधा ये सब फर्जी नाम है। कंप्लेन जाइए सर, डाल दीजिए, कंप्लेन डाल दीजिए सर। और मैं सर ये मत बोलिए संडे को कॉल नहीं कर सकती हूँ सर। तो आप, संडे मैं को वही नहीं, तो हर दिन पूछूंगा। कॉल जाएगी सर। अभी मैं वही पूछूंगा, अपनी एम्प्लॉय आईडी दो ना मुझे, या मेल आईडी दो। आप मुझे इतना कंफर्म कर दीजिए सर कि आप पेमेंट करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं, ये नहीं, बता पहले दीजिए आप मुझे मुझे बस। एम्प्लॉय आईडी बताओ अपनी, फिर बताऊंगा मैं पेमेंट के बारे में।
एम्प्लॉय आईडी तो कभी नहीं बता सकती हूँ, बताओ बताओ, बतानी पड़ेगी आपको। कभी नहीं बता सकती हूँ सर। कॉल को आपकी ना डिस्कनेक्ट कर रही हूँ सर। आप एक ही बात डिस्कनेक्ट को रटा डिस रखे हैं, ठीक है? डिस्कनेक्ट मत करो। डिस्कनेक्ट करने से क्या होगा? क्यों हाँ, सर, क्या आपसे क्या बात करूँ? यही आपसे बहस करूँ क्या, बताइए? बहस मत करिए। बहस करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मुझे आरबीआई की तो फिर सारी क्यों बोल रहे गाइडलाइन हैं है। सर कि फिर क्यों बोल रहे हैं कि आप डिया मतलब कि डिया सर डीआरए नाम का वर्ड पता है तुम्हें? डीआरए क्या होता है? क्या सर? मुझे सब पता है सर। क्या डीआरए होता है क्या डीआरए? होता है? फुल फॉर्म बताना। डेप्ट रिकवरी एजेंट है डेप्ट रिकवरी एजेंट है? जी। पक्का? सर आपसे डीआरए से क्या मतलब है? तुमने किया हुआ है डीआरए? आपको पता है सर मैं डीआरए करी हूँ या नहीं करी हूँ सर, मैं आपको पता है? वही तो मैं पूछना चाहता हूँ आपको, अगर डीआरए किया होता सर देखिए, तो आप ना यू दुनिया की बातें कर रहे हैं। मैं दुनिया आपकी की कॉल बातें को नहीं कर रहा हूँ, डिस्कनेक्ट कर मैं रही हूँ अपनी सर। और तुम्हारी बातें कर रहा नहीं हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप दुनिया की ही बातें कर रहे हैं दुनिया सर। की आपको बातें पता नहीं कर चल रहा हूँ। गया, पेमेंट करने वाले नहीं है। हम्म, ठीक है? ठीक है। ठीक है, पर कोई बात एम्प्लॉय नहीं। फिर आईडी, मैं जाते आपका जाते केस ही एम्प्लॉय सर आईडी तो हटा बता दूँ। दो मुझे अपनी। क्यों बताऊँ सर, क्यों बताऊँ? क्योंकि मैं क्यों वेरीफाई बताऊँ करूंगा ना आपकी संडे एम्प्लॉय को आईडी? कॉल करना अलाउड है या नहीं है। हाँ, संडे को कॉल करेंगे अपने करेंगे सर। ओवर एक टाइम दिन के नहीं सर, चक्कर डेली में हो जाएगा। अपने ओवर टाइम के चक्कर में ऐसा मत करो प्लीज। आरबीआई को ताक पे कॉल को मत डिस्कनेक्ट कर रही रखो। हूँ आपकी, ठीक है? मत करो डिस्कनेक्ट, बात करो। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। आकाश जी से बात हो रही है? अब आई री है। सर पूजा बात कर रही हूँ, कोटक महिंद्रा बैंक की बिहाफ पे। आपकी कॉल रिकॉर्डेड लाइन पे आकाश जी बात कर रहे हैं ना? हाँ कर रहा हूँ जी। सर क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं ना कोटक का? पेमेंट हाँ नहीं जी हुई सर कर रहा आपकी। हूँ जी। 1699 लास्ट कर का नहीं 4 रहा हूँ, डिजिट है कर आपका। रहा था हाँ, जी। तो ये पेमेंट करा दीजिए सर। 2,43,352 रुपए आपका टोटल आउटस्टैंडिंग शो कर रहा 2 है सर। साल लगेंगे करवाने में। क्यों सर? पैसे नहीं है। तो सर मिनिमम करा दीजिए। 16,996 रुपए 50 पैसे आपका टोटल अभी आउटस्टैंड। तो 100 रुपए भी नहीं है अकाउंट में। 100 रुपए भी नहीं है सर? तो अरेंज करा दीजिए कहीं से। अरेंज करके तो सर पेमेंट करना नहीं पड़ेगा ना हो ये। पाएगा जी, कुछ भी नहीं हो पाएगा अरेंज। सर क्यों नहीं हो पाएगा सर? रीजन जान सकती हूँ? जॉब लॉस है, पैसे नहीं है, सब कुछ। कब से है आप जॉब लॉस? 6 महीने हो गए जी। तो सर आप अपनी बेसिक नीड पूरी कैसे कर रहे हैं फिर? बेसिक नीड मेरी कुछ है ही नहीं, तो मैं पूरी कहाँ से करूँगा? या कुछ भी नहीं है बेसिक नीड आपकी? नहीं, 3 टाइम का तो एक टाइम खाना खाता हूँ, वो भी पड़ोस में मंदिर है, गुरुद्वारे हैं, वहाँ पे काम चल जाता है। सर देखिए, जब आपने यूज दिखाइए। किया है 2,84,118 रुपए, तो ये पेमेंट तो आपको करना पड़ेगा ना करना सर? पड़ेगा। मेरे 2 मिनट के कन्वर्सेशन में मैंने एक भी बार मना करा कि नहीं होगा? होगा पेमेंट, आपने जैसे आ मना जाएगा नहीं होगा। किया, बट आप ये बोल रहे हैं कि 2 साल तक ये पेमेंट नहीं होगा। तो मैं रीजन भी आपका ये कि जॉब लेस हैं आप 6 मंथ से। जॉब लेस नहीं, जॉब लॉस है मेरी। हाँ, जॉब लॉस 6 मंथ से है ना आपकी? हाँ। तो ये पेमेंट करा दीजिए सर। अगर टोटल नहीं कर पा रहे हैं, मिनिमम करा दीजिए इसका। 16 रुपए पड़े हैं अकाउंट में, वो भी पता नहीं कब बैंक वाले काट लें। सर आप कोई अपने जब से जॉब कर रहे हैं, काफी टाइम से कर रहे होंगे ना आप तो जॉब? नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं कर रहा। सब उड़ा दिया, सब उड़ गया पैसा। तो सर आप इस मंथ ये पेमेंट करेंगे नहीं 20 अभी तारीख तो तक? क्या है कि रिकवरी एजेंट और बैंक वाले मेरे मोबाइल में रिचार्ज करवा देते हैं, क्योंकि एयरटेल का नंबर है। पैसे नहीं रहते हैं तो कॉल आनी बंद हो जाती है, तो वो खुद ही रिचार्ज करवा देते हैं अच्छा, बात करने के लिए हमसे। सही है सर, बढ़िया है। बैंक ही आपकी बेसिक नीड पूरी कर रही है सर, है? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही बोला जी आपने। और मालूम है, 3 GB वाला प्लान डलवाते हैं, पूरा टाइम पास अच्छे से होता है यूट्यूब देख करके। अच्छा, हाँ हाँ। तो सर
कब तक कराएंगे आप पेमेंट? कुछ तो कंफर्म कर सकते हैं सर। 2 साल बोला तो मैंने आपको। सर 2 साल से पहले नहीं हो पाएगा ये पेमेंट? नहीं नहीं, 2 साल तो जाएंगे जाएंगे। अच्छा, हाँ, कहीं से अरेंज करके अगर करा लीजिए, अगर हो जाए सर तो। कोई भी नहीं दे रहा, मैंने ट्राई भी करा था, सबने हाथ खड़े कर लिए। कह रहे हैं तू पहले तो देता नहीं है लेकर के, फिर और मांग रहा है। तो सर आप 6 मंथ से जॉब नहीं कर रहे हैं फिर? हाँ? अभी जब से आपने जॉब 6 मंथ से आप जॉब लॉस हो तो आप फिर कर क्या रहे हैं अभी जब से? हाँ जी, 6 मंथ से फिर क्या कर रहे हैं सर आप? जॉब सर्च कर रहे हैं जी। अच्छा, जॉब सर्च कर रहे हैं आप। तो सर जॉब सर्च कर लीजिए, लेकिन ये पेमेंट भी तो कराइए। आपका अपनी सिविल भी तो कंपनी में, इम्पैक्ट हो रहा है, आपको अपनी चार्जेस कंपनी भी में लग लगवा रहे हैं। लूँ हमें भी। सर 15-20 हजार दे देंगे सैलरी, नहीं देंगे? मुझे पता नहीं है सर। आपको कितनी मिलती है? ये बताइए आप पेमेंट कब तक कराएंगे? कराएंगे भी, नहीं कराएंगे तो मैं अपडेट कर दूं सर? 2 साल लिख दो ना, 2 साल बाद कस्टमर का पास पैसा आने वाला है। ठीक है सर, थैंक। हेलो, हाँ जी। आकाश सक्सेना जी से बात हो रही है? हाँ जी। मैं किसी बात कर रही हूँ। आपने जो ICI कार्ड है जिसका पेमेंट पेंडिंग है सर, अभी तक रिसीव नहीं हुआ, ये कब तक क्लियर हो जाएगा? 6 महीने लगेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। कब तक टाइम? 6 महीने जी, 6 महीने। बट इतना टाइम तो नहीं है सर। कहाँ जा रही हो? अमेरिका जा रही हो क्या? सर आपकी जो डेट होती है उसी डेट में पेमेंट करना होता है ना सर। अगर आप लेट पेमेंट करेंगे तो उससे आप ही का लॉस होगा। होने दो मेरा लॉस। तुम वैसे तो कहाँ आप क्या चाहते हैं? अमेरिका जा रही हो क्या आप? आप क्या चाहते हैं? पेमेंट नहीं करेंगे 6 महीने तक? है ही नहीं, कहाँ से करूँगा? 6 महीने बाद फंड आएगा कहीं से, तब होगी। तो सर आपका ये केस NPA हो जाएगा होने दो, राइट ऑफ भी हो सकता और है। आपका कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। ब्लॉक हो जाएगा, कर दो। कोई इशू नहीं है इससे आप। कोई इशू नहीं है। क्योंकि सर जैसा आप बोल रहे हैं वैसे ही अपडेट किया जाता है। आपके घर पे जब विजिट होगी तो आप उनको डिटेल अपडेट करा दें। आप आओगे क्या? ओके सर, मैं नहीं आऊँगी सर। फील्ड कलेक्शन प्लीज आ जाना आप, एजेंट है। प्लीज। ओके सर, तो आप उनको डिटेल अपडेट करा मेरी दीजिएगा कि आप 6 महीने के बाद मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज आप भी आना। जी नहीं सर, हमारे यहाँ से पॉसिबल नहीं है। आपको 6 महीने का आपने बोला टाइम हमारे है। लिए आना पड़ेगा आपको, चाय पानी जी पीनी नहीं सर, पड़ेगी। आपने बोला कि 6 महीने आना के बाद पड़ेगा पेमेंट आपको, करेंगे। चाय पानी आपका पीनी जो भी पड़ेगी कंसर्न है, प्लीज। जो भी इश्यू है, आप अपडेट कराइएगा। ओके मेरे सर, थैंक मेरे यू। बकरी के दूध की चाय पीनी पड़ेगी आपको। हेलो हेलो। हाँ जी। धनंजय कुमार गुप्ता जी से हो रहेगा हाँ, जी। हाँ हो हेलो, रही है। ठीक है सर। मिस्टर धनंजय कुमार गुप्ता जी, मॉर्निंग सर, रंजीत बात कर रहा हूँ SBI कार्ड की सर। सर ये कॉल ना आपके पेमेंट के रिगार्डिंग की गई है। आपका जो टोटल है वो 24,448 रुपए का आपका ये टोटल आउटस्टैंडिंग है। मिनिमम है 7,173 रुपए का ये आपका मिनिमम अमाउंट है। और सर ये पेमेंट नहीं हुआ है आपके क्रेडिट कार्ड का, जान सकता हूँ क्या इश्यू आ रहा है? बता सकते हैं क्या इश्यू आ रहा है सर? लास्ट टाइम पेमेंट आपने फरवरी में पे किया था, उसके बाद से कोई पेमेंट ही नहीं आया, ना मार्च का हुआ, ना अप्रैल का, ना मई का सर। 3 महीने से कोई पेमेंट नहीं आया, ड्यू डेट जा चुकी है। मिस्टर धनंजय कुमार गुप्ता जी, तो बता देंगे क्या इशू आ रहा है पेमेंट करने में? हेलो, बता देंगे। किसको बताना है? कब तक बताएंगे सर? पेमेंट का बताइए ना, क्यों नहीं हो रहा है सर? पिछले 3 महीने से पेमेंट नहीं हुआ है सर। ठीक है, तो बताएंगे क्या करना है जो पेमेंट नहीं हुआ है? पेमेंट नहीं है हमारा पास। सर
क्या पेमेंट नहीं है तो अरेंज तो करवा के करवाइए ना सर। नहीं हो पा रही है अरेंज। क्यों नहीं हो पा रहा है सर? लोन ले रखा होगा इसलिए भी पेमेंट नहीं हो पा रहा है सर। हाँ कैसे लोन ले रखे होंगे? हाँ, बहुत सारे लोन ले रखे हैं। लोन ले रखे हैं ना, तभी नहीं हो पा रहा है सर। एक महीने का तो करवाइए, 1000 रुपए का पेमेंट है एक मंथ का, कम से वो तो करवाइए ना सर। कहाँ से करवाऊँ बताओ? अरेंज करके करवाइए ना, जैसे सबका लोन आप भर रहे होंगे वैसे इसका भी करवाइए। किसी का भी नहीं भर रहा। जी, किसी का भी नहीं। अड़ा के ना कि आप सर वो आपके अड़ा के भर रहे हैं नहीं भर रहे हैं, लेकिन कम से कम इसका तो पेमेंट करवाइए ना। इंटरेस्ट चार्जेस हाँ जी। काउंट हो रहा है, इससे आपका 3.75 प्लस 18% GST डेली बेसिस पे काउंट हो रहा है, मंथली बेस पे लग रहा है सर, सिग्निफिकेंट कर रहा है सर। ठीक है, करने दो। अगर सर अगर नहीं पेमेंट कर पा रहे सेटलमेंट ले लीजिए, सेटलमेंट हो जाएगा सारी के ऊपर। बताइए सेटलमेंट करवा दे सर? करवा दो 20% में। 20% नहीं हो पाएगा सर, मैक्सिमम 40% में आपका 40% बैंक ऑफ कर देगी, 60% आपको पेमेंट करना पड़ेगा सर। अच्छा मैक्सिमम अच्छा, जी। चलो जब 40% 40% होगा हमारे पास तो तुम्हें बताऊंगा मैं, ठीक है? जी, 40% बैंक ऑफ कर देगी, 60% आपको पे करना पड़ेगा सर। ठीक है, जब होगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है? कब होगा सर ये बताइए ना, कब होगा पेमेंट? 6 महीने रुक जा बस। जी, 6 महीने रुक जा। आपने कार्ड यूज किया था सर, 19,951 और 81 रुपए का कार्ड यूज किया था ना सर। इस टाइम बिल बना था 1000 रुपए का पेमेंट करना था, तब क्यों नहीं किया? कार्ड का आपने मार्च में सब पूरा कर लिया सर। तुम तो पूरी जानकारी है तुम्हारे पास तो यार। स्टेटमेंट है तो जानकारी नहीं होगी सर? बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम, बताइए ना। बिल्कुल सही बोल। 19,957 का पेमेंट पे किया, ठीक है सर। वो भी कौन सी तारीख को? 26 को पेमेंट किया था, अप्रैल में, सॉरी फरवरी में पेमेंट आपने कर दिया। उसके बाद पेमेंट करने का पूरा कार्ड यूज कर लिया सर। उसके बाद से कोई उस टाइम पे मार्च में जब आपका बिल बना था 19,982 रुपए का, उसमें आपको मिनिमम करना था 99 का, उसमें भी आपने पेमेंट नहीं किया। फिर अगले महीने फिर कार्ड आपने किया, इसमें आपने बताइए ना सर। 15 रुपए का काम किया था आपने, UPI किया था, तो क्या करने में आ रहा था? पेमेंट करने में क्या दिक्कत आ रही थी सर? हैं? पेमेंट करने में क्या दिक्कत आ रहा था जब 2 महीने आपने कार्ड सेट किया है? पेमेंट करने में ये दिक्कत आ रही है कि पेमेंट नहीं है बाबू। पेमेंट नहीं है तो अपने दोस्त से लेके करवाइए ना, अपने रिश्तेदार से करवाइए। तुम बन जाओ मेरे दोस्त। काम करते क्यों बन जाए? हम आपने हमें कार्ड दिया था क्या सेट करने के लिए कि ले जाओ कार्ड आप सेट कर लो जाके? आप दे दूंगा, तुम बोलो। बताइए सर, पेमेंट करेंगे या नहीं करेंगे? आप क्लियर बताइए। अगर नहीं पेमेंट करना तो कंफर्मेशन दे दीजिए, मैं बोल रहा हूँ वो आप बोल दीजिए, मैं मेंशन कर दूंगा, ठीक है सर? कि आप पेमेंट नहीं कर पाएंगे SBI कार्ड का, मना कर दीजिए सर। पेमेंट नहीं कर पाऊंगा SBI कार्ड का। ठीक है सर, मेंशन कर दिया, कॉल डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। मैं पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, कर दिया मेंशन। और करना कुछ? ठीक है सर, मेंशन कर दिया, ठीक है। आप कॉल डिस्कनेक्ट करिए सर। ठीक है सर, ठीक है। तो दोस्तों घबराना किसी भी शादी को नहीं है, सेटलमेंट एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक ना एक दिन जरूर होता है। दोस्तों आप भी अगर मल्टीपल डेप्ट के चक्कर में फंस गए हो, एक का लोन लेने के लिए दूसरा लोन, दूसरे के लिए तीसरा, एक कार्ड का बिल भरने के लिए दूसरा, दूसरे का तीसरा, और मैक्सिमम लोग तो दोस्तों कार्ड रोटेशन करते हैं, जहाँ पर 2 से 2.5 से 3% आपके कार्ड की लिमिट पर मंथ ख़त्म हो जाती है। और बैंक जो होता है वो उस पर हिडन चार्जेस भी लगाते हैं जब आप कार्ड का रोटेशन करते हो। तो दोस्तों कार्ड रोटेशन की वजह से मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग बहुत जल्दी अपने कार्ड की लिमिट जो है उसको यूज नहीं करते, लेकिन वो बचने के लिए 3-4 महीने, 1 साल, 2 साल तक सिर्फ कार्ड रोटेशन करते रहते हैं ताकि मेरा सिविल ख़राब ना हो। तो देखो दोस्तों उसमें आप अपने आप को ही कर्जे में और ज़्यादा धकेलते रहते हो। कार्ड रोटेशन बहुत ख़तरनाक चीज़ है दोस्तों, इसका पता तब लगता है आपको तब आपके कार्डों की लिमिट
सभी की ख़त्म हो जाती है, फिर आपके पास पेमेंट रोकने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचता। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप भी परेशान हो चुके हैं तो व्हाट्सएप पर हमारा नंबर नज़र आ रहा होगा, आप अपने केस हमारे साथ शेयर कर सकते हो। हम आपको बता देंगे आपके केस में क्या बेस्ट टू बेस्ट हो सकता है, आपको सेटलमेंट की तरफ जाना चाहिए या फोरक्लोज की तरफ जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, घबराना किसी भी साथी को नहीं। फटाफट जो भी हमारी पेड सर्विसेज लेना चाहता है वो हमसे व्हाट्सएप पर कनेक्ट हो जाए, उसको बहुत जल्दी से जल्दी हम सेटलमेंट करा के डेप्ट फ्री कर देंगे दोस्तों। क्योंकि देखो मल्टीपल डेप्ट किसी के साथ भी हो सकता है, उसके बहुत सारे सरकमस्टेंसेस होते हैं, तो आपको किसी को भी घबराना नहीं है दोस्तों। ठीक है, हेल्पिंग हैंड फॉर सेटलमेंट टीम आपका बहुत जल्दी से जल्दी सेटलमेंट करवा करके देती है। वो भी मिनिमम जो भी बैंक की ग्रेड होती है उस ग्रेड के मिनिमम से मिनिमम में आपका सेटलमेंट करवा करके दे देते हैं। तो बिल्कुल भी निराश नहीं होना है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। घबराने से दोस्तों आपका ही स्वास्थ्य गड़बड़ होगा, तो अपने स्वास्थ्य को ख़राब मत करना। सिर्फ आपको इनकम के कैसे सोर्स बढ़ाए जाएँ, कैसे सेटलमेंट के लिए फ़ंड इकट्ठा करा जाए, आपका ध्यान इस चीज़ों पर होना चाहिए। फालतू की चीज़ों पर अपना ध्यान जो है रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो फटाफट जो भी हमारी पेड सर्विसेज का आनंद लेना चाहते हो, हेल्पिंग हैंड टीम की तरफ से चाहते हो कि हमारी टीम आपका सपोर्ट करे, जल्दी जल्दी हमसे कनेक्ट हो जाओ दोस्तों। चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर क्लिक कर लो, ताकि सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप अपने लिए अपने अधिकारों को समझो और अपने आप को इन चीज़ों से कैसे बाहर किया जा सकता है सीखो। कैसे सेटलमेंट के लिए नेगोशिएट की जाती है, कैसे इनके जो उल्टे सीधे सवाल होते हैं उनका कैसे जवाब देना है, कैसे इनको ट्रीट करना है, तो उनसे आप हमारी वीडियो के माध्यम से सीख सकते हो। तो फिर मिलते हैं किसी नई और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। अपने जो आरबीआई आपको जो अधिकार देता है उनको समझो। फिर मिलते हैं किसी एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।